नर्मदे हर 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 गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। अभी हम सुबह 9 बज रहा है। एक कपिल मुनि की तपस्थली है। यहाँ कपिला संगम है। यहाँ कपिल मुनि ने बहुत तपस्या की थी। यहाँ कपिला संगम है। माँ नर्मदा है इधर। ये माँ नर्मदा है। उनके समीप बैठा हूँ। बैठ करके यहाँ पर मैया का भजन कीर्तन गुणगान कर रहा हूँ। इसके बाद स्नान करूँगा। स्नान करने का बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करूँगा। हम लोगों को मान लीजिए कि अगर आगरा जाना है ताजमहल देखने के लिए, तो हम लोग 15, 20 रोज़, 25 रोज़ पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। हर आदमी करता है। साधारण छोटी सी बात है, गांव जाना पड़ता है शादी विवाह में या किसी काम से, तो 10 दिन 15 दिन पहले से तैयारियां करते हैं। क्या ले क्या नहीं ले, क्या छूटेगा क्या नहीं छूटेगा, आगे से अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद टिकट कटाना पड़ता है। 3 महीना 4 महीना पहले टिकट लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग तैयार होते हैं जाने के लिए। लेकिन हम लोग को एक दिन मरना है और जाना है। इसके लिए तैयारियां करनी भी ज़रूरी है। लेकिन आज तक हम लोग सोचते ही नहीं हैं कि हम लोगों को भी यहाँ से जाना है, उसके लिए कुछ तैयारियां करें। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। लीजिए माँ का दर्शन कीजिए आप लोग भी। यहाँ कपिला संगम है। कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी। नर्मदे हर। बहुत दूर है, एक स्टॉप देना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। पाठ की है, कई लीला है। माँ नर्मदे आपकी जय हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ माँ। हे माँ आपकी जय हो। गुरुदेव की जय हो। माता पिता की जय हो। घर के देवता पितर की जय हो। गाछ वृक्षों की जय हो। नदी तालाबों की जय हो। पेड़ पौधों की जय हो। पशु पक्षियों की जय हो। हे माँ मेरे पितरों का उद्धार करना माते। हे मातेश्वरी माँ नर्मदे, मैं आपकी शरण में आया हूँ माँ। मुझ पर कृपा करो, मेरे गुनाह दोषों को क्षमा करो माँ। जय हो मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। एक मुसाफिर था। वो अपने रास्ते चला जा रहा था। जाते जाते एक गांव में एक राजमहल दिखा। उस राजमहल में एक राजकुमारी रहा करती थी। उस मुसाफिर पर राजकुमारी का दिल आ गया और राजकुमारी ने इशारा करके उस मुसाफिर को अपने राजमहल में बुलाया। बुलाने के बाद घर में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दी। उसी समय रानी की दासियाँ शोर करते करते महाराज जी आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। रानी घबरा गई और उन्होंने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया और कहा तुम इधर से निकल जाओ। शाम हुई थी, अंधेरा था। वो भी डर से जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से निकला और जा कर के एक
बहुत बड़ा सा मलमूत्र उसमें था, बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी में जा गिरा। किसी तरह लटका रहा रात भर। सुबह में बहुत कोशिश करने का बाद बाहर निकला। फिर स्नान किया, स्नान करके कपड़ा वपड़ा बदला और उसके बाद फिर तैयार होकर जाने लगा। तब फिर राजा चले गए थे, अपने कार्य काम में लग गए थे। फिर रानी ने इशारा किया और कहा कि आओ, इधर आओ, इधर आओ। राजा साहब चले गए हैं, अभी राजा साहब नहीं आएंगे, आओ आओ। तब जो है उस आदमी ने कहा, एक पल के लिए मैं तुम्हारे पास कहने पर आया। अभी कुछ क्षण ही बीते थे, उतने में ही राजा साहब आ गए और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। जा कर के नरक में गिरकर रात भर गुजारनी पड़ी। हम लोग जो है माँ के गर्भ में 10 महीने 10 दिन तक उल्टा लटके रहते हैं उसी नरक में, जिसमें मल मूत्र रहता है, उसी का पान भी करना पड़ता है। और उसी में रह करके जब ज्ञान होता है तो श्री हरि प्रभु का सिमरन करते हैं कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। फिर प्रभु कृपा करते हैं और उस नरक से हम लोगों को बाहर निकालते हैं। हम लोग उसमें कितने वादा करते हैं, कितने हंटर खाना पड़ता है, कितनी मार सहनी पड़ती है, कितनी गंदगी में लिपटे रहते हैं। फिर वादा करते हैं प्रभु से कि नहीं प्रभु, जा कर के हम लोग हरि गुणगान करेंगे, आपका गुणगान करेंगे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे का कथन करेंगे। और बाहर आते ही हम लोग उस वादे को भूल जाते हैं, उस नरक को भूल जाते हैं और फिर जो है कि काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या में पड़ जाते हैं। उस मुसाफिर से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो एक पल के लिए गया और रात भर नरक में उसको रहना पड़ा। हम लोग, किसी की 100 साल की ज़िंदगी है, किसी की 70 साल की, किसी की 60 साल की, जो भी हो, हम लोग आते हैं और इतने दुष्कर्म करते हैं तो हम लोगों को कितने दिनों तक जो है कि नरक में वास करना पड़ेगा और कितने कष्ट सहना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग यहाँ आते हैं ना, उसी दिन कन्फर्म टिकट मिल जाता है, डेट नहीं रहता है उसमें, लेकिन टिकट जो है कि उसी दिन संग संग मिल जाता है कि जाना है यहाँ। जिस दिन बुलावा आएगा, डेट तारीख जो मिलेगी उस तारीख पे फिर निकल जाना है। लेकिन जाना सभी को है। किसी की जब मृत्यु हो जाती है, हम लोग जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, सही बात है, लेकिन जब तक हम लोग उस मिट्टी में जाते हैं, उस मंजिल में जाते हैं, तब तक ही याद रखते हैं। उसके बाद फिर आकर मोह माया के जाल में फिर फंस जाते हैं। एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि कल हमारी बारी है, हमको भी यात्रा तय करनी पड़ेगी और हमको भी वहाँ से जाना पड़ेगा इस संसार को छोड़कर। तो उसके लिए क्या तैयारियां करते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं। तो मैया की कृपा हुई, मैया ने मुझ पर कृपा की। मैं कलकत्ता से जो है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहा हूँ। कहते हैं माँ गंगा का स्नान और माँ नर्मदा का दर्शन एक ही फल प्राप्त होता है। माँ गंगा में स्नान करने से जितना फल की प्राप्ति होगी, माँ नर्मदा का दर्शन करने से ही उतना फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ नर्मदा में डुबकी तो बहुत दुर्लभ है, बहुत ही भाग्य से मिलता है। आज मैया की कृपा हुई कि माँ नर्मदा के तट पर बैठे हैं।
कपिला संगम है, कपिल मुनि का तपस्थली है। आज मैया ने कृपा की। मैं कोटि कोटि माँ नर्मदा को प्रणाम करता हूँ, माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा भक्ति देती है, माँ नर्मदा मुक्ति देती है। माँ नर्मदा के हर एक बूंद में शंकर है। माँ नर्मदा में हर एक कंकड़ जो है शंकर कहलाता है, पूजित होता है, पूजे जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे और कहेंगे कि माँ नर्मदा के हर बूंद में शंकर है, एक एक बूंद में, एक एक कण में शंकर है। तो कैसे मान ले कि शंकर है? कुछ दिन पहले आप सभी को पता होगा, कोरोना नाम की एक बीमारी आई है। अभी हालांकि कम है। तो कोरोना नाम की जो बैक्टीरिया थी उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र की ज़रूरत पड़ती थी, तब जाकर के जो है कि उस कोरोना का पता चलता था कि हाँ कोरोना है, कोरोना का बैक्टीरिया है या नहीं है। तो एक जो कि कुछ दिन पहले आई कोरोना, उसको देखने के लिए यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो माँ नर्मदा के बूंद बूंद में शंकर है, तो उसको भी देखने के लिए यंत्र की ज़रूरत जैसे पड़ती थी कोरोना देखने के लिए, उसी तरह माँ नर्मदा के बूंद बूंद में जो शंकर है उसको देखने के लिए मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। मंत्र जाप कीजिए तब पता चलेगा कि हाँ नर्मदा माँ के हर बूंद में शंकर है। एक छोटा सा बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। जो शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं, कालों के काल महाकाल है, तो उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे अनुमान लगाइए और सोचिए कि हम लोग जीवन में अपना क्या कर रहे हैं। सबिंद सिंधु सुस्खल तरंग भृंग रंजितम दिवस तसु पाप जात जात कारिवारि सयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि बर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम कलोमलोदभारहारि सर्वतीर्थनायकम सुमतस्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जय हो मैया। मैया चलिए अब स्नान दान किया जाए, पुण्य किया जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी अभी हमने कपिला संगम में स्नान किया, वहाँ पूजा आरती की, मैया का दीपदान किया और वहाँ से अभी प्रस्थान कर रहे हैं। नर्मदे हर, मैया की जय। कपिला संगम बहुत बड़ा तीर्थ है। कपिल मुनि ने यहाँ पर बहुत तपस्या की थी और फिर गंगा को लाने के लिए निकले थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु, यही मार्ग ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हे मात नर्मदे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है माते। माँ आपकी जय हो माँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर,
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए पहाड़ का दर्शन कीजिए आप लोग, ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। जय हो प्रभु, हे मात नर्मदे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ आपकी जय हो, माँ माँ आपकी जय हो। सबिंद सिंधु सुसफल तरंग भृंग रंजितम दिवस दशु पाप जात कारी वारी। देखिए गाछ पर झंडी टंगी हुई है, ये देखिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज सुबह बहुत ठंडी थी, इधर कहीं पे आसपास में बारिश हुई थी, ठंड हवा चल रही थी। निकलते निकलते 7 साढ़े 7 बज गए। उसके बाद कपिला आश्रम आए, वहाँ पर संगम में स्नान किए। अभी 10:15 करीबन बज रहे हैं और अभी स्नान करके हम निकले। नर्मदे आपकी, नर्मदे हर, सब बोलो नर्मदे हर, नर्मदे जोर से बोलो, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बुलाओ उन लोग को, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चॉकलेट खाओगी? हाँ। तो जोर से बोलो, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम इधर से आ रहे हैं इस पहाड़ी से। ये गांव है एक, यहाँ गांव है, भील लोग रहते हैं यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।